जो छोटे हैं उनको अपना प्यार भी है। आज 11 जून को हम सारे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपने अपना समय दिया, यह हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबके दर्शन के लिए आए। जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 दिन पहले हम यहाँ पे आकर के एक महापंचायत करके गए थे कजोड़मल जी की। तो इसमें से आप कुछ लोग नए भी हैं, तो मैं सबसे पहले अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम राजू मिश्रा है। मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूं और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का मैं सहयोगी और किसान मजदूर जागृति मंच का राष्ट्रीय संयोजक भी हूं। इस मुहिम को जो हम चला रहे हैं, इस मुहिम को पूरी जगन्नाथ के शंकराचार्य जी के आशीर्वाद से यह जो संगठन काम कर रहा है, आप सभी देशवासियों के लिए, आप सभी जो यहाँ पे बैठे हैं, चाहे हमारी जिह्वा तो नहीं इस चीज को बयां कर सकती, लेकिन मजबूरी है कि सामाजिक ताने बाने के तहत अगर हम अपनी बात रखते हैं, तो आज जो हम इस दयनीय स्थिति, अगर ये कहें कि 5 किलो चावल या 5 किलो दाने के ऊपर हम आश्रित हुए, तो इसका कहीं न कहीं कारण हमारे और आपकी अज्ञानता है। ये जो कारण है, इस कारण को हमें पकड़ना है। और आप लोगों को, हालांकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, छोटे से छोटा बात करेंगे तो भी थोड़ा लंबी हो जाएगी, तो धैर्य पूर्वक थोड़ा सा समझे, उसके बाद मैं गुरु जी को दूंगा। और इस सारी षड्यंत्र को अगर हमें समझना है, तो इसके लिए हमें 2-3 चीजें आपको मुख्य रूप से समझना है। जिस तरीके से घर चलाने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता होती, ठीक इसी तरह से अगर किसी देश को चलाना है, तो देश की जड़ में भी, जड़ मूल में भी पैसा यानी अर्थ की आवश्यकता होती। अब वो जो अर्थ है, आप लोग कुछ दिन पहले जाएंगे, अगर 20-30 साल 40 साल पहले जाएंगे, तो हमारे घरों में जो धन होता था, वह होता था गेहूं, चावल आदि तरह के जो फसल हैं वो होते थे, और उनसे जो अर्जित होता था वो होते थे सोना चांदी, क्योंकि हमारे मूल में सोना और चांदी है। और यही कारण है कि आज हम सभी, हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है, विवाह शादी या ऐसे, तो हम लोग सोना और चांदी दान देते हैं या दान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोगों के साथ जो धोखा हुआ, वह धोखा आज से नहीं हो रहा है, वह धोखा हमारे साथ में 1862 से हो रहा है। 1862 से जब से ये सिस्टम बना, बैंकिंग व्यवस्था, तब से हमें आपको धोखा ही मिला। जितने आप बैठे हो, अगर हम आपसे ये पूछें कि बुजुर्गों, आप बैंक से जो लोन लिए हो तो आपको क्या मिला, तो आप सभी का एक ही जवाब होता है कि जी पैसा मिला, रुपया मिला। जबकि आपको मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ धोखा। आपको न पैसा मिला, न आपको रुपया मिला, आपको मिला क्या? धोखा। और धोखा कैसे मिला? क्योंकि आपने अपनी संपत्ति बैंक को दी और बैंक ने आपको एक ब्रिटिश का गारंटी पत्र पकड़ा दिया, जिसे हम और आप प्रचलन में रुपया समझे बैठे। यही हमारे साथ धोखा हुआ। और विडंबना देखिए कि हम लोग आज तक इस चीज को समझ ही नहीं पाए, और इसके साथ साथ अपने धन को लुटाते गए। बैंक जब सारी तरफ से हमें आपको बांध लेता है, बांधने का मतलब यह है कि आपको रस्सी से नहीं बांधता,
वो अपनी कलम में आपको कानूनी रूप से उलझा कर ऐसा बाउंड कर देता है, बांध देता है कि आपके पास तड़पड़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तब वो आपके ऊपर वार करता है, तब आपको पैसे के नाम पे जो ये खेल खेलता है तब वो खेलता है, और जिसे हम आप धोखा लेकर के अपने बच्चों की रोटियों को निचोड़ते हैं, पशुओं के चारा को बेचते हैं, गेहूं फसल जो हमारी होती है उसको बेचते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की शिक्षा का जो खर्च है उसमें कटौती करते हैं, अगर ये कहें कि उसको भी हम दमन करते हैं, तब जाकर के हम बैंक को देते रहे, और आखिर में इतना देते देते इस हद पे आ जाते हैं कि अगर हमारे घर में कोई 2 आदमी आ जाए तो हम शायद उसको चाय पिलाने के लिए भी मौजूद नहीं हो पाते हैं। इस हद तक हमें लूट लेता है। उसके उपरांत जब हम हाथ खड़े करते हैं तब वो आकर के हमें आपको जबरन प्रशासन के जरिए घर से निकाल कर रोड पे मरने के लिए मजबूर कर देता। तो क्या आप सभी यह चाहते हैं? इसी तरीके से आपका हमारा जितने हम समाज में बैठे हैं, ये बैंक व्यवस्था जिसको हम रिजर्व बैंक कहते हैं, भारत में सबसे पहले आपको बताऊं कि 4 तरह की मुद्राएं चलती। पहले आप इसको समझिए। 4 तरह की मुद्राएं जो चलती हैं वो मुद्राएं भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि आज लाइव चल रहा है, आपको पूरा देश देख रहा है। आप सभी को आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि हमारे देश में 4 मुद्राएं हैं, और चारों का चारों मुद्राएं आपके सामने मैं अभी दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष में दिखाऊंगा। तब जाकर के आपको एहसास होगा कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। हमारे देश में 4 तरह की मुद्रा चल रही है वर्तमान समय। विश्व में इकलौता एक ऐसा देश देश हमारा है जहां पर हर एक चीज अतिशयोक्त होती है। अतिशयोक्त का मतलब होता है आश्चर्यजनक, जो हम सोच भी नहीं सकते, परिकल्पना से परे। कारण ऐसा क्या है? क्योंकि हमारे देश की जो मिट्टी है ये बहुत बड़ा कारण। अब इसमें आप ये सोचिए कि 4 रुपए कैसे चले, 4 तरह के। आपने देखा होगा 1 रुपए होता है वो भारत सरकार, 2 रुपए से 2000 रुपए तक। हालांकि 2000 को रिजर्व बैंक ने वापस ले लिया, लेकिन वो प्रचलन से गया नहीं, बंद नहीं हुआ, वापस लिया। आज भी वो चलन में है, लेकिन वापस में लिया है उसको, रिप्लेसमेंट उसको। और चौथी करेंसी है आपके मोबाइल में अंक। ये 4 तरह के हमारे यहां मुद्रा चल रही है। हम आप जो गुलाम हो रहे हैं वो अंक मुद्रा के तहत हो रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं प्रैक्टिकल। ये देखिए, ये जो है ये भारत सरकार का रुपया है। मैं कहूंगा कैमरा भाई से, कैमरामैन से, आप इसे और जूम करके ले लें ताकि जो आम संगत देखे, आम लोग देखे, वो देखे कि क्या डिफरेंस। अब ये नोट अगर आप देख रहे हैं तो ये नोट पे बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है 1 रुपया भारत सरकार, और उसके नीचे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके नीचे हस्ताक्षर है वित्त सचिव के, यानी फाइनेंस मिनिस्टर का जो वित्त सचिव। ये नोट 2 रुपए का है, आप लोगों ने इसे देखा होगा। और इस नोट पर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें 2 सिंबल है। 2 सिंबल क्या है? एक हमारे देश का अशोक चक्र, दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का है
आरबीआई का, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिंबल है। यानी यहीं से झोल शुरू होता है। अब इसकी गारंटी लेती है कौन लेता है? हवा में लेता है, पता नहीं हमें। इस पर एक वचन लिखा गया है, यानी एक कहीं एफिडेविट लिखा गया है, मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जबकि इस नोट पर नहीं लिखा। ये देख रहे हैं आप। अब इसकी कंपेयर में आपको एक और रुपया मैं दिखा रहा हूं। इस रुपए को अगर आप बाजार में लेके जाएंगे तो आपको एक टॉफी नहीं मिलेगी। आज इस महंगाई के दौर में एक टॉफी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको एक और रुपया दिखा रहा हूं जो हमारा असली धन है। आज इस महंगाई में अगर उस रुपए को हम लेके जाते हैं तो कम से कम 1 रुपए में ज्यादा नहीं तो 80 किलो अनाज आज की डेट में मिलेगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। वो ये रुपया है। इसमें आप लोगों ने, बुजुर्गों ने देखा होगा कि पहले हमारे यहां ये चांदी का सिक्का चलता था, विक्टोरिया सिक्का बोलते थे, और इसका वजन जो है 1 तोला यानी 11.664 मिलीग्राम, यानी 12.25 ग्राम चांदी। आप आज कल्पना कीजिए, कल्पना क्या, आज अगर आप मार्केट में जाते हैं तो लगभग 90,000 रुपए किलो के आसपास का चांदी है। तो उस 90,000 रुपए के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो इसका कीमत 1,080 रुपए होता है, इस गारंटी पत्र के बराबर। अब 1,080 रुपए 1 रुपए का है, यानी अगर हम तुलना करें तो अमेरिका जैसे देश का 90 रुपए आज डॉलर हो रहा है, तो इस 1 रुपए में $20 आते। लेकिन आज विडंबना देखिए कि हमारे साथ उल्टा हो रहा है। हमें ये नोट पकड़ा करके 90 रुपए ये लिया जाता है और दिया जाता है $1। यानी कितनी बड़ी लूट है, ये आपको समझना होगा। अब आपको दिखाता हूं हमारे देश का जो असली धन सोना चांदी है, वो ये है। ये है सोने की मुहर। ये इसकी कीमत है 15 रुपए। अगर मैं आपको कहूं कि 15 रुपए में आपको 12.25 ग्राम सोना मिल रहा है 24 कैरेट को, तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा। लेकिन आज भी भारत में वो कानून के तहत ये वैध है, और ये 12.25 ग्राम का एक मुहर है। मैंने मेरे घर में नहीं बनाया, ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई संपत्ति है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हम लोगों से छीना है, डकैती की है, और उसके बदले में हम लोगों को कंगाल बना दिया है। आज अगर इस 15 रुपए को हम मार्केट में लेके जाते हैं तो इसकी कीमत 1,18,723 रुपए, यानी अगर हम 15 रुपए बाजार में अपने चलाते हैं तो 1,15,823 रुपए। अगर आपको यकीन न हो, आप में कोई सोनार बैठा हो, तो आज के रेट से इस 12.25 ग्राम सोने का रेट निकालना आपको यही निकलेगा। हालांकि मैंने गूगल से निकाला, गूगल मार्केट से। हो सकता है प्रादेशिक रेट के हिसाब से कोई 2, 4, 6 हजार का डिफरेंस आ जाए। हालांकि इतना आता नहीं है, 200, 400 का था। मैं हजार में बात कर रहा हूं। तब आप ये सोचिए कि अगर हम लोग जागरूक हो तो हमारे पास क्या यह स्थिति आएगी? क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने? क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड हों, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा बिजनेस व्यापार करें? नौकरी के लिए तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि नौकरी करना मतलब गुलामी करना है, और वो भी जो काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों की जगह लिए बैठे हैं,
हम उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करें, यह मुझे स्वीकार नहीं। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों के, आपके हिस्से की संपत्ति जो हमारे बुजुर्गों ने अपने खून पसीने की कमाई से दिया और इन्होंने लूटा, उनको बेवकूफ बनाया, उल्लू बनाया, जो भी समझे परिस्थितियों के हिसाब से, तो आज हमारा समाज जागरूक हो रहा है, हमारा समाज पढ़ा लिखा है, हमारा समाज हर एक चीज देख रहा है, क्योंकि हमें आपको जागरूक करने के लिए इन्होंने ही हमें आपको अस्त्र दिया, और वो अस्त्र है ये आपका स्मार्टफोन। आप जो चाहें इस स्मार्टफोन से आप निकाल सकते। मैं जितनी बातें आपको बोल रहा हूं, कोई हवाई नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपको अपनी आप सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि आपके इस हट्टा बजोरी में आज जैसे एक कजोड़मल परेशान हो रहा है, वैसे दूसरा कजोड़मल हो और हम यहाँ पे आए, फिर आपको इकट्ठा करें, फिर आपको समझाएं। तो मैं ये चाहता हूं कि हर घर में हर व्यक्ति कजोड़मल का साथ दे, और जितने यहाँ पे बैठे हैं, आप यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आप सब कर्जदार हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कजोड़मल ने लोन लिया है वो भरे ना भरे उसका मतलब है, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। और आपको एक बताऊं, आज ताजा ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं कि आपके हरियाणा में एक नया मंत्रिमंडल पैदा हो गया, उपनिवेश मंत्री। उपनिवेश मंत्री का जो मतलब है, आपकी जमीन जिस जगह पे आप बैठे हैं ये आपके हाथ से गई। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटेन का पद है, और जो आपके राजस्व मंत्री हैं वो अब वर्तमान समय में राजस्थान में उपनिवेश मंत्री बने। मतलब आपके घर पे कब बुलडोजर चलेगा, इसके तो घर में ताला लगा। राजू मिश्रा, गंगा राम तिवारी जी आकर के पंचायत करके खुला के इसे एक बार बसाने का प्रयास किया। आपके घर पे जब बुलडोजर चलेगा तो कौन सा राजू मिश्रा आएगा बचाने, कौन सा डॉक्टर गंगा राम तिवारी आएंगे बचाने, कौन सा डीसी शास्त्री आएंगे बचाने? आपको खुद को बचना पड़ेगा। मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूं, आपको कोई कुछ इस तरीके से उत्साह नहीं रहा हूं, आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बयां कर रहा हूं। आप चाहें तो अपने मोबाइल पे आप अभी डालें राजस्थान राजस्व मंत्री, आप देखें, कोई मीना जी हैं, उनके मंत्रिमंडल के नाम के आगे उपनिवेश आए, हेमंत मीना। तो आपके सामने है सारी चीजें। सिर्फ ये है कि आपके ऊपर जो चश्मा चढ़ा है रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पे, इसे हटाना पड़ेगा। आपको असली चश्मे से असली चीज देखनी होगी। आज हमारे बीच में जितने बैठे हैं सब कर्जदार हैं। हम जा करके हिमालय से कन्याकुमारी तक, दिल्ली से चेन्नई तक, हर जगह हम जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, तेलंगाना, मुंबई, कलकत्ता, हमने कोई ऐसा स्टेट नहीं छोड़ा जहां हम न जाते हो। जाते हैं, लोगों को जगाते हैं। अगर आप जागोगे दोस्तों तो आपका भविष्य है। आप अपने भविष्य को खराब कर चुके हो तो कम से कम अपनी औलाद के भविष्य को ना खराब करें, क्योंकि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं और औलाद से बड़ी कोई कमाई नहीं। क्या आप जितने बैठे ये चाहते हो कि आपसे बुरी स्थिति में आपकी औलाद जीवन यापन करे? अगर आप नहीं चाहते तो आपको जागना पड़ेगा और आपको अपना हक लेना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रशासन आप लोगों के साथ में मिलके, और आप लोगों के साथ में मिलने का मतलब ये नहीं कि आपके हक की, आपके साथ मिलने का मतलब है आपसे मीठा बनता है कि आप आइए, आपका ये करूंगा वो करूंगा, आप उनकी बातों में आ जाते हैं।
लेकिन प्रशासन बैंकों के साथ में मिलके आपका ही गला घोट रहा है, आपके बच्चों का गला घोट रहा है। क्या आपको दिखता नहीं? अगर मैं ये कहूं, वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री बख्तावर खिलजी जी हैं, शायद आप लोग ये सोचेंगे बख्तावर खिलजी किसको लाके खड़ा कर दिया, तो इतिहास में जहां तक मैंने पढ़ा, हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अगर कोई गद्दार था तो वो था बख्तावर खिलजी। और आज वर्तमान में बैठा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इससे बड़ा गद्दार देशद्रोही कोई नहीं है। लाइव में बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि उसने बख्तावर खिलजी का काम किया और हमारे घर की इज्जत तक को उसने नीलाम कर दिया। हम कब जागेंगे? हमें जागना पड़ेगा, हमें अपना हक लेना पड़ेगा। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है बख्तावर खिलजी से यानी मोदी जी से, हमारी कोई किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है। हमारे आन बान शान सम्मान और संस्कृत धर्म के साथ और हमारे अर्थ के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी लूटपाट का प्रयास करेगा, वो हर शख्स हमारा दुश्मन। हम पर्सनल हमारे न हमें कोई एमपी का पद चाहिए, न एमएलए का पद चाहिए, न मुझे मंत्री बनना है, न मुझे लाल बत्ती की गाड़ी में चाहिए। जब चाहूं तब मिल जाए, लेकिन हमें नहीं चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं, फोन कर करके कहते हैं कि आइए आपका वेलकम है, लेकिन हमारे रगों में वो खून नहीं है। न हम बिकेंगे, न हम टूटेंगे, न हम झुकेंगे। आप साथ देंगे तो आपके साथ हैं, अगर आप साथ नहीं देंगे तो जो साथ देगा उसके साथ चलेंगे। लेकिन यकीन मानिए, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। अभी आप होश संभाल लोगे तो कुछ बचा लोगे, वरना सब कुछ लुटा करके फिर आपको लेट हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। फिर आप गुहार लगाओगे कि गंगाराम तिवारी जी आइए, राजू मिश्रा जी आइए, तब तक क्या पता हम कहां रहें। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि हम जीवित ही रहें, क्योंकि जिस दिन से हमने ये ठाना है उस दिन से ही हमने अपने जीवन को द एंड मान के चल रहे हैं। जितना दिन आपके बीच में है वो एक आपके लिए सरप्राइज है। ऐसा नहीं है, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर प्रत्येक मनुष्य एक बार जन्म लेता है तो एक बार ही मरता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तिल तिल के मरूं और मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद करके मरूं। हम ये कभी नहीं चाहेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं तो क्या हुआ, लेकिन लोग कहेंगे तो सही कि लड़ा। हो सकता है कहीं न कहीं से लोगों को प्रेरणा मिले, हो सकता है लोगों को लगे कि यह व्यक्ति जो बोला इसका साथ देना चाहिए। हमने ये ठाना, इसीलिए आप लोगों के बीच में आते हैं, क्योंकि हमारा एक नारा है, बेघर किसी को होने न देंगे, यह संकल्प हमारा है। दूर हटो ऐ बैंक वालों, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा। आज जितने भी घर जमीन खेत खलियान हैं सब बैंकों के अंदर, सब बैंकों के अधीन हैं। आप इतना तो छोड़िए, आपके घर की बहू बेटियों की जो गहने हैं ना, वो भी आप ले जाकर के लॉकर में सुरक्षा की दृष्टि से रखते हैं। अगर आपके घर में अचानक कोई प्रोग्राम हो जाए और बैंक बंद रहे तो आपकी बहू बेटी नंगे गले उस फंक्शन को अटेंड करेगी, जबकि आपके पास 1 किलो सोना है। क्यों? क्योंकि आपने उसे लॉकर में उन्हीं यहूदियों के हाथों में दे रखा है। और मजे की बात ये कि उस पे आप टैक्स देते हो। क्या देते हो? टैक्स। वो क्या है? रेंट। लॉकर के रेंट के नाम पे आप देते हो। अलग अलग बैंकों का सिस्टम, कोई 1800 रुपए साल का ले रहा है, कोई 1500 रुपए ले रहा है, कोई 1700 ले रहा है। और अगर वो बैंक डूबता है तो आपकी वो गहने गए, उसका कोई बीमा नहीं है। और ऐसे बहुत सारे घटनाएं आ गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी से आज तक तकरीबन
एग्जैक्ट अगर आपको बताऊं फिगर में तो 63 यानी 63 बैंक बंद हो चुके। जिस भाई सज्जन को इसमें कोई शक लगे वो मिल लेना, आपको लिस्ट दे दूंगा। और उन 63 बैंकों में जितने व्यक्तियों के पैसे थे सब डूब गए। और वो पैसे गए कहां? एक साजिश की तरफ बैंकों को डुबोया गया। और वो पैसे कहां गए? वो पैसे गए जो देश के बड़े बड़े व्यापारी, जिसे हम धन पशु कहते हैं, ध्यान रखना, पशुधन नहीं कह रहे हैं, धन पशु। धन पशु का संज्ञा इसलिए दे रहे हैं कि वो बिजनेसमैन के ऊपर की कैटेगरी है। जो बिजनेसमैन को, अंबानी जैसे लोगों को फाइनेंस करके आगे ले चल रहे हैं, ऐसे लोगों के पास गया। और उसमें से कुछ ऐसे भी पैसे का इस्तेमाल हुआ, आपने देखा होगा। जैसे सन्नी देओल का एक मकान की कुर्की निकाली बैंक ने, अखबार में निकला, सबने अखबार पढ़ा, लेकिन अगले दिन पता चल रहा है कि सन्नी देओल की कुर्की गायब हो गई, हवा में उड़ गई। तो क्या कजोड़मल की कुर्की गायब नहीं की जा सकती? हो सकती, लेकिन हमने एकता नहीं ठाना। जिस दिन आप एकता ठानोगे उसी दिन आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। तो समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब आपके सामने कुछ और बहुत सारे मुद्दे हैं प्रशासन से लेकर के। जहां हम आप बैठे हैं, यहाँ के प्रशासन का क्या रवैया है, क्योंकि हम लगातार प्रशासन से टच में हैं और सीएम तक के टच में आज हम जा लिए। तो यहाँ का प्रशासन किस तरीके से आम जनता के लिए एक धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहा है, और उसमें पुलिस प्रशासन मामा शकुनी का भूमिका निभा रहा है। मामा शकुनी इसलिए कह रहा हूं कि हला मामा शब्द को कलंकित किया शकुनी ने, क्योंकि मामा का मतलब होता है दो मां के प्यार को देने वाला ही मामा होता है। ये हमारी संस्कृति है। लेकिन मामा शकुनी ने जो काम किया, हम उस काम के तहत मामा शकुनी की बात कर रहे हैं। उसने भी अपने भांजों के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शकुनी कहने का मतलब यह है कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो आपसे तो मीठा बनता है लेकिन साथ गद्दारों का देता है। तो ये सारी चीजों से पर्दा उठाएंगे हमारे अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री गंगाराम तिवारी जी। आपसे गुजारिश है कि एक बार तालियों से उनका स्वागत करें और उनके विचार को अवश्य सुनिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हरि अट्टा बिजोरी के उपस्थित सभी नौजवान माताएं, बहनें और बच्चे, आज हम इस गांव में दोबारा आने को विवश हुए और जिस विषय पर राजू मिश्रा जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया, वही आपके जीवन का आधार है। व्यक्ति के जीवन का आधार रुपया है कि नहीं है? हेलो, है ना? अब सवाल ये है कि रुपए के माध्यम से हमको लूटने के लिए क्या किया गया। अगर आप फेसबुक पर एक संगठन को देखते होंगे
तो उसका नाम है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। और अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आज भारत के 29 प्रांतों में से 21 प्रांतों के अंदर भारत के 140 करोड़ लोग जिनके जीवन और आजीविका को विनष्ट करने के लिए हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को गुलाम बनाया गया। इतने कितने ऐसे लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को गुलाम हुआ या आजाद? अपना विचार बताइएगा, मेरा नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ ऐसा मानने वाले अपना हाथ उठाएं। और कोई? चलो ठीक। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलाम हुआ ऐसा मानने वाले अपना हाथ उठाएं। ठीक। अब सवाल यह है कि हमें समझना है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को गुलाम हुआ, लेकिन हर घर में बच्चा, बूढ़ा, जवान यही जानता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ? जोर से बोलिए। आजाद हुआ। हाँ। अब गुलाम देश अगर आजाद मानकर आप चलोगे तो आपका क्या होगा? विकास होगा या सर्वनाश? हेलो, सर्वनाश होगा। जोर से बोलिए। हम यहाँ परिवार के बीच में बैठे हैं, हम कोई नेता नहीं है और परिवार के साथ संवाद कर रहे हैं। हम केवल उन चीजों से पर्दा हटा रहे हैं जिस पर पर्दा डालने के लिए हमारे देश के लुटेरे प्रधानमंत्रियों ने, हमारे देश के गद्दार मुख्यमंत्रियों ने और हमारे देश के गद्दार ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए गवर्नरों ने लूटा। अब इसे व्यवहार रूप में समझने की आवश्यकता है कि नहीं है? हाथ उठाइए। कितने लोग ये मानते हैं कि इसे हमें व्यवहार और प्रमाण स्वरूप जानना चाहिए? हाथ उठाइए। जानना चाहिए ना? तो समझिए, हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को 1 रुपए के बराबर डॉलर की कीमत कितनी थी? कोई बताएगा? फिर से सुन लीजिए। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की रुपया मुद्रा डॉलर के मुकाबले में कितने की थी?